अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। पूरे विश्व में घूमता हूँ और लाखों करोड़ों लोग मेरे को मिलते हैं, और आप तो अभी सामान्य व्यक्ति हैं। इतने बड़े बड़े साधु संत सन्यासी आचार्य वेदांत के गीता के मिलते हैं, इवन तो साइंटिस्ट मिलते हैं, इसरो नासा के, उनके प्रश्न भी कैसे होते हैं, तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, मगर वो भी इस विज्ञान से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये विज्ञान मेरा नहीं है, ये कुदरत का है। और कुदरत के विज्ञान को सिद्धांत के रूप में एक्सप्लेन करोगे तो कोई डिनाई नहीं करेगा, ओनरशिप के रूप में एक्सप्लेन करोगे तो डिनाई करेंगे। समझ में आया? जब व्यक्ति के रूप में, किताब के रूप में, धर्म के रूप में सनातन सत्य एक्सप्लेन करोगे तो आप डिनाई करेंगे कि दिस इज नॉट करेक्ट। फिर ये कहेंगे तुम्हारे किताब में ये है, हमारे किताब में यही होगा ना। और व्हेन यू टॉक अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ, लॉ ऑफ नेचर, फिर मेरा तेरा कहां से आएगा? उसमें से तो बाहर निकलना है। तो कैसे बाहर निकले? यही तो मैंने बताया, यू ओपन, यही तो मैंने बताया, आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना है, ये समझने की कोशिश करो जो मैंने आपको समझाया है। That is the only way। बाकी ऐसा कहोगे कि राम मेरे को मिल गया इसलिए मेरे को मुक्ति हो जाएगी, कृष्ण मिल गया इसलिए, ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है। मगर जो दृष्टि देते हैं इसको अप्लाई हमको खुद को करना पड़ेगा। इट इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट मैटर ऑफ चमत्कार। यस यस, आप बोलना चाहते हैं? मैं ऐसा बोल रही थी, राम और कृष्णा इज नॉट गोइंग टू गिव अ मुक्ति, नोबडी विल गिव मुक्ति, वी हैव टू ट्राई आवर ओन। और वही मैंने रास्ता बताया, वही मैंने क्या बताया, सनातन सत्य वही बताया। मैंने ऐसा नहीं कहा मेरा सत्य, मैंने ऐसा नहीं कहा धर्म का सत्य, मैंने ऐसा नहीं कहा व्यक्ति का सत्य, मैंने ऐसा नहीं कहा किताबों का सत्य, मैंने कहा सनातन सत्य जो कुदरत के कानून पे आधारित है, और वही आपको फॉलो करना है। मेरे मन वचन काया को, मेरी आज्ञा को, मेरे सेंटेंस को, मेरे रिचुअल्स को मैंने बताया नहीं तो फॉलो करने का कोई प्रश्न नहीं है। यस और नो? मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप मेरे को फॉलो करो, मेरी ये आज्ञा है, मेरी ये रिचुअल्स है, मैंने बोला? मैंने यही कहा ज्ञान और दर्शन जो सनातन है इसको समझने की कोशिश करो, एंड आपके जीवन के सभी अवस्थाओं के अंदर, सभी सदों के अंदर ये ज्ञान और दर्शन आपकी दृष्टि में प्रेजेंट रहो। दृष्टि नहीं प्रेजेंट रखना है, मन वचन काया की तो मैंने बात कही नहीं, क्योंकि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रखना है। मैं उनकी बात करके क्या करूंगा? ये आपके हाथ में नहीं है, पहले भी मैंने कहा है, इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, तो मैं बात करके क्या करूंगा आपको? जब आपके हाथ में नहीं है, आप नहीं है, तो मैं बात क्यों करूंगा? और जो करते हैं क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति है, साइंटिस्ट ऐसी बात नहीं करेंगे, मगर धार्मिक व्यक्ति जरूर करेंगे। उनका सब्जेक्ट है पाप पुण्य एंड प्रायश्चित, मेरा सब्जेक्ट है इरेज द ऑल काइंड ऑफ इग्नोरेंस फ्रॉम योर विजन। इसमें मन वचन काया नहीं आएगा, उनकी क्रिया नहीं आएगी। यस और नो? मेरा आध्यात्म विज्ञान का थीम है आर्ट ऑफ विजन, धर्मों का थीम है आर्ट ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्शन। तो वहां तो पाप पुण्य आएगा, प्रायश्चित आएगा, डिपेंड ऑन एक्शन। मेरी बात एक्शन पर रहेगी। मैंने पहले भी कहा मन वचन काया जन्म से मत कुदरती रचना है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें आपकी गलती क्या है? ये तो प्लेयर है, और प्लेयर पिछले अवतार के प्रोग्राम से काम करता है, तो ये भी गलती नहीं है। प्रोग्राम पिछले अवतार का, प्लेयर कुदरत ने दिया है, संजोग कुदरत देते हैं, उसमें आई एम द ऑब्जर्वर ओनली। मैं क्या हूँ? आई एम द ऑब्जर्वर एंड रियल स्पीकिंग आई एम अ प्योर सोल। तो अगर मैं सोल में रहूं, बाकी सब परिस्थिति ऑब्जर्वर है, तो फिर राग द्वेष बनने का कोई कारण नहीं है। वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यस और नो? yes. 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 Yes.
मगर मैंने कहा नहीं, क्योंकि एक बात जरूर है, हमारे बम्बई में मेरा प्रोग्राम था, एक भाई सतत 3 दिन कंटिन्यू रहा है सत्संग में, 2-2 घंटे का सत्संग होता है, वो शायद 5 या 6 घंटे 1-2 दिन लेट भी आए थे। तो मेरे साथ मेरे समझो ना 5 घंटा उन्होंने सत्संग सुना, क्वेश्चन आंसर भी किए उन्होंने। फिर लास्ट दिन वो कहते हैं कि स्वामी जी आपने जो कहा वो हमको समझ में आया और हमको लगता है कि ये बात सही है, मगर हमको अनुभव कब होगा? ये क्वेश्चन था जो आप सबके दिमाग में है, मुंह पे नहीं आया, इतना ही। आई नो दैट। मैंने उसको उत्तर दिया, आप कौन से धर्मों को अभी तक फॉलो कर रहे थे, सिर्फ नाम बताओ। तो उन्होंने कहा मैं गीता को फॉलो, यानी कृष्ण भगवान को मानता हूँ बाय बर्थ, हम वैष्णव लोग हैं और कृष्ण भगवान या गीता को हम फॉलो कर रहे हैं बाय बर्थ, जैसे जैसे समझ में आई वैसे वैसे हम फॉलो करते हैं। मैंने कहा शायद आपकी उम्र 55 या 60 इन बिटवीन है, ऐसा माय गेसिंग, ओके। 60 साल तक आपने जो गीता को फॉलो किया, कभी आपने गीता या गीता के प्रवचनकार को प्रश्न किया है कि मैंने इतने साल तक फॉलो करने के बाद अनुभव क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न किया है? बताइए मेरे को बताइए। ये गीता इज एग्जाम्पल, अगर रामायण है, वेदांत, सबकी मैं बात करता हूँ, दिस इज एग्जाम्पल। कभी किया है? कभी किया है कि मैं इतने साल से फॉलो कर रहा हूँ वेदांत को, गीता को, आगम को, अनुभव क्यों हुआ? कभी क्वेश्चन किया है? नहीं किया। 50 साल तक फॉलो करने के बाद हम क्वेश्चन नहीं करते हैं और यहाँ 2 घंटा सुनने के बाद अनुभव की ख्वाहिश रखते हैं। That is the logic. That is the logic. Think about yourself. Always the great people, they show you the path you have to follow and realize. If you are not following, you are not realize, that is not subject of the great people. महापुरुषों का काम है रास्ता बताना, चलना न चलना वो आपका सब्जेक्ट होता है, उसमें महापुरुष कुछ नहीं करते और करना चाहते भी नहीं। वो कहता है हमारा काम बात बताना है, जहां तक आपको नहीं समझ में आया वहां तक हम बताते रहेंगे, मगर बात पर चलकर अनुभव खुद को ही करना पड़ेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात आपको समझना ही पड़ेगा। जब फॉलो की बात आती है, इट्स ऑलवेज इंडिविजुअल, व्यक्तिगत बात है, व्यक्तिगत बात में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो बात नहीं समझ में आती है वो समझाने का काम हमारा है, वो हमारी फर्ज है, जो भी बात नहीं समझ में आती, ठीक है। मगर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, व्हेन यू आर पुट इन अ प्रैक्टिस, देन यू कैन रियलाइज एंड इट विल टेक टाइम टू रियलाइज। ऐसा नहीं कि आज आपने सुना, कल आपने प्रयोग किया, सीधा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा चमत्कार नहीं होगा। इट विल टेक टाइम टू डाइजेस्ट एंड टू रियलाइज। तो आपका कहना है कि अगर हम सब इवेंट्स को कुदरती रचना देखें तो धीरे 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 हम उस पाथ पे जा रहे हैं। आपको उसका मतलब यही नहीं है कि आज मैंने कुदरती रचना देखी और कल मैं मुक्ति ऐसा पा कैसे जाऊंगी। होगा? हाँ, ऐसा कैसे हाँ। होगा? आई एम जस्ट समराइजिंग व्हाट यू आर सेइंग कि ये धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा। हम तो 10 साल से प्रयत्न कर रहे हैं, अभी भी मुझे टाइम लग रहा है, अभी भी मैं 100% देख नहीं सकती, काफ़ी टाइम देख सकती हूँ, उसके बाद में देखती हूँ। जो इवेंट हो जाते हैं उसके बाद में पता चलता है कि अरे ये तो कुदरती रचना है, why am I getting angry at this person, why am making him responsible for his behavior। तो वो धीरे धीरे होता है, just to यस। तो मैंने यही कहने की कोशिश किया है कि आपका जो कर्म है वो कोई एक मोमेंट से नहीं बना है, पिछले अवतार की बहुत सारी अवस्थाओं में अज्ञान के माध्यम से, अज्ञान के उपयोग से ये कर्म बना है। ये कर्म तो निकलेंगे, मगर कर्म के पीछे जो अज्ञान है
वो निकालने के लिए, इसको इरेज करने के, इसको शून्य करने के लिए आपको सतत ये कुदरती रचना अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? और अपने आप को प्रश्न करो कि अगर ये अवस्था में मेरे को कुदरती रचना नहीं दिखा, कोई बात नहीं, क्या कुदरती रचना है कि नहीं? अगर है तो प्रश्न मेरा विजन का है, या सुन लो, यानी पुट इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कई सारे लोग ये बातें नहीं समझ पाते हैं कि शरीर हम नहीं है। बार बार ये आ जाता है, मैं ही शरीर हूं और मैं ही इसको ऑपरेट करता हूं, ये बार बार आ जाता है और इसीलिए ब्लेम एंड क्लेम होता है। मगर सिंपल है, अगर आपका कर्म, 4 प्रकार के कर्म है, अगर आपके कर्म में मानवता ज्यादा है कर्म में, तो नेक्स्ट बर्थ में आपको कुदरत ह्यूमन बॉडी देंगे। अगर आपके कर्म में पाशवता है, एनिमलिस्टिक है कर्म में, तो पशु योनि का शरीर देंगे। अगर आप कर्म में राक्षसी बुद्धि है तो नरक गति का बॉडी कुदरत देगी। और अगर आपके कर्म में डिवाइन कर्म है तो गॉड एंड गॉडेसेस का बॉडी कुदरत देती है। मतलब बॉडी तो कुदरत ही देती है, कुदरत का ही है और कुदरत के पास ही रहेगा। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? ओके। चारों गति में बॉडी कर्मों के भुगतान के लिए कुदरत देती है। और जब बॉडी देगी तो बॉडी के भुगतान के संजोग भी कौन देंगे? कुदरत देंगे। माँ बाप कौन होंगे, भाई बहन कौन होंगे, रहने का घर कहाँ होगा, आपको धर्म कौन सा मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? टुडे कौन करेगा? हम करेंगे, कुदरत करेंगे। हमारी एग्जाम का रिजल्ट, मगर रिजल्ट कौन देगा? कुदरत। या सुनो, हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, एग्जाम तो देते हैं, रिजल्ट भी लेते हैं, मगर रिजल्ट देते हैं कौन? नहीं, स्कूल कॉलेज में टीचर, प्रोफेसर। यहाँ समझ में आता है कि टीचर प्रोफेसर रिजल्ट देते हैं, यहाँ समझ में नहीं आता है कि मेरे कर्म का फल कोई और देता है। ये समझ में नहीं आता है, इतनी कॉमन सेंस नहीं है। स्कूल कॉलेज में समझ में आता है कि एग्जाम भी हम देते हैं, रिजल्ट भी हमको मिलता है, मगर देने वाला टीचर या प्रोफेसर है। यहाँ समझ में नहीं आता है कि कर्म हम करते हैं, कर्म की भुगतान भी हमको मिलती है, मगर देने वाला कुदरत है, वो समझ में नहीं आता है। और बार बार ये बात भूल जाते हैं। अगर कुदरत रिजल्ट देती है तो फिर हमको ब्लेम और क्लेम करने की किसी के लिए जरूरत, क्योंकि द बॉडी इज कंट्रोल्ड एंड गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ नेचर। ये बॉडी को श्वास तक लेने की स्वतंत्रता नहीं है। ये बॉडी प्लेयर है, प्लेयर समझते हैं। इनके पास विचार करने की, बोलने की, एक्ट करने की फ्रीडम नहीं है। समझ में आया? मगर वो क्यों करती है? बिकॉज ऑफ द प्रीवियस बर्थ प्रोग्राम। और प्रोग्राम को फुलफिल करने के लिए संजोग भी कौन देंगे? कुदरत देती है। So our current life we are living through this body, through this mind, speech and action is totally controlled and governed by the law of nature. So हमको किसी के प्रति, न ये बॉडी के प्रति, न ये और कोई बॉडी के प्रति राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। All the body is created, operate and destroyed by the law of nature. No blame, no claim. Yes or no? यही मुक्ति का मार्ग है, यही वितराग का मार्ग है, और यही कर्म बंध से मुक्ति पाने का रास्ता है। और कोई चमत्कारिक रास्ता इस ब्रह्मांड में अस्तित्व नहीं है। बाकी सब धर्म और संप्रदाय है, और सब लोग धर्म और संप्रदाय वाले पाप पुण्य और प्रायश्चित से आगे कोई बात नहीं करते।
और उसमें फॉर्मेट इनबिल्ट है। क्या है? इनबिल्ट है। बिना फॉर्मेट रिलीजन संप्रदाय नहीं होता। समझ में आया? और धर्म के अंदर पाप पुण्य प्रायश्चित ये उनका थीम है। थीम समझते हैं? और कल हमने आध्यात्म विज्ञान का थीम बताया था, स्पिरिचुअल साइंस का, कुदरत, कुदरती कानून एंड कुदरती रचना, ये उसका थीम है। और आत्मा कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना से कैसा है? मुक्त है। ये आध्यात्म विज्ञान का थीम है। उसमें न फॉर्मेट आता है, न पाप पुण्य प्रायश्चित आता है। समझ में आया सबको? स्टेप है, स्टेप समझते हैं? हमको स्कूल और कॉलेज में मालूम होता है कि अगर हम 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब पास हो गए तो हम अपनी प्रगति के लिए 6th स्टैंडर्ड में जाएंगे। या सुनो, क्यों जाएंगे? प्रगति के लिए, फॉर प्रोग्रेस। मगर प्रोग्रेस तब होगा हमको क्लास छोड़ना पड़ेगा, टीचर छोड़ना पड़ेगा और किताब भी छोड़नी पड़ेगी। या सुनो, मगर यहां समझ में आता है स्कूल कॉलेज में, ये धर्म में आध्यात्म में समझ में नहीं आता है। 50 साल से वही किताब, वही टीचर और वही क्लास, और फिर भी कहते हैं हम प्रोग्रेस करते हैं। यस और नो? हम व्यवहार में ऐसा कहते हैं, कोई भी स्टूडेंट 1, 2, 3 बार फेल होता है, बाद में उसको मॉनिटर बनाया जाता है। और यहाँ जो भी लोग धार्मिक हैं वो सब मॉनिटर है। क्यों? क्योंकि उसके धर्म की सभी बातें वो जानता है। कौन जानता है? मॉनिटर। जो नया आता है वो नहीं जानता है, मगर मॉनिटर सब कुछ जानता है। 3 years एक्सपीरियंस, द सेम क्लास, सेम स्टैंडर्ड। यस और नो? मैं आपको ये सब बातें समझाना चाहता हूँ। थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड फॉर योर प्रोग्रेस। डोंट थिंक अबाउट द दुनिया क्या कहती है, धर्म गुरु क्या कहता है, समाज क्या कहता है। थिंक अबाउट योर इंडिविजुअल प्रोग्रेस एंड ट्राई टू रियलाइज बाय योरसेल्फ। रामकृष्ण महावीर ने खुद ने अनुभव किया, दुनिया की सर्टिफिकेट के लिए नहीं, दुनिया क्या कहेगी ये अगर समझोगे तो आपका प्रोग्रेस संभव नहीं। दुनिया जो भी कहेगी इसको कहेगी और ये मैं नहीं हूं, ये बात पक्की करनी ही पड़ेगी। यह सुनो, अभी तक हम शरीर से बाहर निकलते ही नहीं है और फिर कहते हैं हमको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है। इज इट पॉसिबल? क्या मुक्ति इसकी होगी? और इसको छोड़ना नहीं है और मोक्ष में जाना है। हर समय मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा किया, सामने वाले ने ऐसा बोला, सामने वाले ने ऐसा किया, ये माया जाल से हम बाहर नहीं निकलते। या सुनो, फिर कहते हैं हमको प्रोग्रेस करना है। कैसे करोगे? ये कोई स्पिरिचुअलिटी है? किसने क्या कहा, क्या बोला, क्या किया? ये कोई स्पिरिचुअलिटी है? यू गो बियॉन्ड द रिलेटिव ट्रूथ। ये सब कर्मों का खेल है, उसमें आपको पढ़ना नहीं चाहिए। इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड द रिलेटिव ट्रूथ, इफ यू वांट टू रियलाइज द स्पिरिचुअलिटी, यू गो बियॉन्ड द रिलेटिव ट्रूथ।